हाय। कर्नाटका हिजाब इशू के सपोर्ट में फ़िलहाल तो बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां सामने आ गई हैं, लेकिन इन प्रोटेस्ट की शुरुआत 4 लड़कियों ने की थी। इनके नाम है मुस्कान ज़ैनब, आयशा, आलिया और अलमस। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर रहा हूं। ये जो भी नाम मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी पब्लिक फोरम में है। और जिन लोगों ने कर्नाटका हाई कोर्ट में हिजाब के सपोर्ट में पिटीशन डाला है, उनमें ये 4 लड़कियां भी शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लड़कियां इस कॉलेज में काफ़ी टाइम से पढ़ रही हैं और अब से 3-4 महीने पहले तक ये हिजाब या बुर्का नहीं पहनती थी। इनके कॉलेज के फंक्शंस के वीडियोस और इमेजेस अवेलेबल हैं अक्टूबर-नवंबर तक के भी, जिसमें ये दिख रही हैं और बाकी लड़कियों की तरह इन्होंने भी कोई हिजाब, नकाब, बुर्का वगैरह नहीं पहना है। सो पिछले 3-4 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि इनके लिए हिजाब, बुर्का इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि जिसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा, जिसके लिए पढ़ाई वढ़ाई भी ये लोग छोड़ने को तैयार हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे, बट उन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीएफआई और सीएफआई क्या होता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक केरला बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में आप खुद ही सर्च करके पढ़ सकते हैं, चाहे आईएसआईएस रिक्रूटमेंट हो, चाहे राइट्स हो, चाहे कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे काबुल में बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे पॉलिटिकल मर्डर्स हो, आपको हर जगह पीएफआई का कोई ना कोई ट्रेल ज़रूर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2012 में केरला गवर्नमेंट ने खुद हाईकोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया था कि पीएफआई का एग्जिस्टेंस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ये कहा कि पीएफआई इज़ नथिंग बट रिजरेक्शन ऑफ सिमी। सिमी भी इसी तरह की एक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जिसको 2001 में बैन किया गया था टेरर एक्टिविटीज़ के लिए। 2001 में सिमी बैन हुई और 2006 में पीएफआई बना। ऐसा कहा जाता है कि सिमी का ही कैडर, सिमी के रिसोर्सेज, सिमी के कनेक्टिंग लिंक्स, सिमी का हवाला फंडिंग, ये सब डाइवर्ट किया गया पीएफआई के लिए। खैर, पीएफआई का एक कैंपस विंग भी है जो कि कॉलेजेस में बच्चों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। उसका नाम है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में सीएफआई ने उडुपी, कर्नाटका, जहां पर ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, वहां के कॉलेजेस में अपना कैंपस ड्राइव प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये इमेजेस में आप इनकी रिक्रूटमेंट ड्राइव देख सकते हैं, डेट्स वगैरह। ये इन्फॉर्मेशन सीएफआई के सोशल मीडिया पेजेस पर अवेलेबल है। सीएफआई के इस कैंपस ड्राइव के 1 महीने के अंदर अंदर ट्विटर पर 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स बनते हैं और ये चारों सोशल मीडिया अकाउंट्स उन्हीं 4 लड़कियों के हैं जिन्होंने आगे जाकर प्रो हिजाब प्रोटेस्ट शुरू किए। वही 4 लड़कियां जो हाई कोर्ट में इस केस में पिटिशनर भी हैं। और ट्विटर पर ये हैंडल बनाने के साथ ही अक्टूबर-नवंबर से ही ये लड़कियां सीएफआई का प्रोपेगेंडा ट्वीट करना शुरू कर देती हैं। सीएफआई का पहला हैशटैग कैंपेन ट्विटर पर था 1 नवंबर 2021 को, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगेंस्ट था। इस पॉलिसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में ट्वीट्स की जो शुरुआत थी वो सीएफआई ने की थी। आप ये जैसे मुस्कान ज़ैनब के ट्वीट में देख सकते हो, जो जिनको कन्नड़ा पढ़ना आता है वो पढ़ सकता है। और बाकी आप देखेंगे कि बाकी जितनी भी लड़कियां हैं सबने कॉपी पेस्ट करके ऑलमोस्ट वही ट्वीट किया है और सेम उसी हैशटैग का इस्तेमाल किया है। सीएफआई का अगला हैशटैग कैंपेन ट्विटर पर था 8 नवंबर 2021 को, बाबरी मस्जिद विक्टिम ऑफ इनजस्टिस। इस हैशटैग की शुरुआत की थी सीएफआई के जो चेयरमैन है एमएस साजिद ने, और इसके ट्वीट को रीट्वीट किया था इन्हीं चारों लड़कियों ने। इसके अलावा इन्हीं चारों लड़कियों ने लगभग एक जैसा साउंड करने वाला कॉपी पेस्ट टाइप ट्वीट किया था इसी हैशटैग के ऊपर। तो जो लोग ट्विटर चलाते हैं या जो लोग हैशटैग वगैरह चीज़ों को समझते हैं, जो लोग टूल किट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, उनको ये देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सब चीज़ों की प्लानिंग ज़रूर एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में रही होगी। सीएफआई का तीसरा हैशटैग कैंपेन ट्विटर पर था 11 नवंबर 2021 को, नेशनल एजुकेशन डे। आप देख सकते हैं कि मुस्कान ज़ैनब ने यहाँ पर जो ट्वीट किया है उसमें ये जो इमेज है उस पर नीचे लिखा भी हुआ है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। और सिर्फ मुस्कान ही नहीं, बाकी चारों लड़कियों ने भी लगभग एक ही तरह के दिखने वाले कॉपी पेस्ट ट्वीट किए थे इसी हैशटैग के ऊपर। अगेन टूल किट व्हाट्सएप काइंड ऑफ बिहेवियर। चौथा कैंपेन 19 नवंबर 2021, हैशटैग है सेव कर्नाटका फ्रॉम फासिस्ट, स्टूडेंट्स नॉट सेफ इन कर्नाटका। वही चारों लड़कियां, वही कॉपी पेस्ट ट्वीट्स, वही एक जैसी चीज़ें, वही टूल किट। पांचवा कैंपेन 21 नवंबर 2021, सीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट ने ट्विटर पर एक कैंपेन की शुरुआत की, अजान एक बेहतरीन आवाज़। उसके बाद इन्हीं चारों लड़कियों ने कॉपी पेस्ट करके एक जैसे ट्वीट और सेम हैशटैग पे इन्होंने ट्वीट किया। अगेन सेम टूल किट, सेम व्हाट्सएप ग्रुप। छठा कैंपेन 12 दिसंबर 2021,
रौफ शरीफ जो है वो CFI का सेक्रेटरी हुआ करता था, जिसको 1 साल पहले यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, एंटी CAA प्रोटेस्ट और दिल्ली राइट्स के लिए। हाथरस केस में भी उसका नाम हुआ था। सो उस रौफ शरीफ के सपोर्ट में CFI का जो चेयरमैन प्रेसिडेंट जो भी आप कह लो, SL साजिद, उसने हैशटैग की शुरुआत की थी और इन्हीं लड़कियों ने एज यूजुअल कॉपी पेस्ट कर उसको प्रोपेगेट किया उसी हैशटैग के साथ। अब तक की इंफॉर्मेशन से ये तो क्लियर हो जाता है कि ये चारों लड़कियां CFI से जुड़ी हुई थी, CFI के लोगों को जानती थी और एक्टिवली उनके प्रोपेगेंडा में पार्टिसिपेट करती थी। अब आप ये कहेंगे कि हो सकता है ये चारों फेक हैंडल्स हों उन लड़कियों के नाम से। सो आप खुद सोच के देखिए कि जनवरी फरवरी में ये लड़कियां, यही चारों नाम की लड़कियां अचानक से लाइमलाइट में आ जाएंगी प्रो हिजाब प्रोटेस्ट के लिए। ये बात किसको पता थी? मतलब किसको पता होगी ये बात कि वो पास्ट में जाकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाकर जो है इन्हीं चारों लड़कियों के नामों के फेक हैंडल बनाकर उससे जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा ट्वीट्स करेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा के सोचेंगे कि जो लड़कियां आज प्रोटेस्ट करने की वजह से फेमस हो रही हैं, जो लाइमलाइट में आ रही हैं, उनका बारे में किसी को पहले से थोड़ी पता था, आज से महीनों पहले, 2-3 महीने पहले, कि उनके नाम के लोग फेक हैंडल्स बना के उनसे जो है CFI का प्रोपेगेंडा ट्वीट करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से फेमस हो जाने के बाद BBC ने इन लड़कियों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें इन्होंने कहा कि हम CFI को नहीं जानते हैं, हमारा CFI से कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो जब हमें एंट्री नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले 2022 में, जब हमें कॉलेज में एंट्री नहीं दे रहे थे हिजाब की वजह से, तब CFI हमारी मदद को आगे आई। तो यानी कि लड़कियां झूठ बोल रही थी। ऐसा नहीं है। CFI को ये लोग पहले से जानते हैं, उनके कैंपस ड्राइव के टाइम से जानते हैं और एक्टिवली उनके प्रोपेगेंडा में ये लोग पार्टिसिपेट करते आए थे। तो इन लड़कियों का ये CFI से कनेक्शन और ये जो पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन है, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ। जो हिजाब वाला इशू है वो तो दिसंबर के एंड में जाके शुरू हुआ है। तो ये कहना कि ये जो प्रो हिजाब प्रोटेस्ट हैं ये ऑर्गेनिक हैं, अपने आप हुए, ना कि ये किसी प्री प्लान टूल किट का हिस्सा है, ये थोड़ा हजम नहीं होता। तो समरी ये है कि PFI CFI एक डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे टेरर लिंक्स देख लो, पॉलिटिकल वायलेंस देख लो, राइट्स देख लो, फोर्स्ड कन्वर्जन्स देख लो, हर जगह आपको जो है PFI लिंक ज़रूर मिलेगा। और ये लोग अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप इनका ISIS रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड ही क्यों ना देख लें। सो मुझे ये लगता है कि जो उडुपी में जो इंसिडेंट हुआ ये हिजाब वाला, ये भी शायद इसी तरह के रेडिकलाइजेशन का एक रिज़ल्ट है। इसको और अच्छे से डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस होते हैं। सो इसमें काफ़ी कुछ और सामने आने की उम्मीद है। थैंक यू।